पदार्थ विज्ञान की प्रकृति स्पष्ट करें। पदार्थ विज्ञान अन्य विज्ञानों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है पदार्थ विज्ञान की प्रकृति। परिवर्तन प्रकृति का संसार का नियम है और हमारे इस भौतिक संसार में इन परिवर्तनों को लाने का श्रेय विज्ञान को जाता है। विज्ञान के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। यूनानियों के अनुसार भौतिकी एक प्राकृतिक दर्शन शास्त्र था जिसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाता था। भौतिकी जैसा कि आज है उस रूप में विज्ञान के एक अलग भाग के रूप में नहीं था। भौतिकी की प्रकृति को समझने एवं परखने के लिए यह एक ऐतिहासिक तथ्य हमें ध्यान में रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिकी पहले एक प्राकृतिक दर्शन शास्त्र की तरह था जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझा जाता था, जैसे कि एक पेड़ का उगना, उसमें फल लगना, इस प्रकार। लेकिन आज जो भौतिकी है उस रूप में विज्ञान के एक अलग भाग के रूप में पहले नहीं था। आज हम भौतिकी को एक अलग साइंस के ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन पहले वो एक प्राकृतिक दर्शन शास्त्र था। भौतिकी की प्रकृति को समझना पढ़ने के लिए यह ऐतिहासिक तथ्य हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक भौतिकी की परिभाषा का प्रश्न है, इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भौतिकी या विज्ञान की कोई परिभाषा विभिन्न धारणाओं की भांति अपरिवर्तनीय नहीं हो सकती। जैसे कि हम दर्शन शास्त्र में देखते हैं, एक ही चीज़ को लेकर विभिन्न दर्शन शास्त्री फिलोसफर्स अपने अपने मत रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। लेकिन भौतिकी के संबंध में ऐसा नहीं है। इसके बारे में जो परिभाषा दी गई है वो अपरिवर्तनीय है, वो एक शाश्वत सत्य की तरह है। जैसे कहा जा सकता है कि द्रव्यों तथा ऊर्जा की आपस में अंतःक्रिया एवं द्रव्यों के अंतिम संरचना के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। अर्थात द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य मतलब ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, कुछ भी हो सकता है। द्रव्यों और जो हमारी एनर्जी इन दोनों के बीच जो भी इंटर रिलेशन होता है, अंतःक्रिया होती है, और द्रव्यों के अंतिम संरचना और द्रव्यों की जो अंतिम संरचना है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी का जो अध्ययन हम करते हैं जिसके अंतर्गत, वो हमारी भौतिकी कहलाती है। भौतिकी जिसमें भौतिक चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। भौतिकी संबंधी विचारधाराओं के आधार पर भौतिकी की प्रकृति को अधोलिखित पक्षों के आधार पर ठीक से समझा जा सकता है। इसकी प्रकृति के निम्न पक्ष हैं। पहला, मानव के बाह्य एवं आंतरिक जगत से सभी घटकों का व्यवस्थित अध्ययन। दूसरा, अध्ययन के लिए संबंधित सिद्धांतों, प्रयोगों एवं प्रतिदंश का प्रतिपादन एवं उनका वर्णन। तीसरा, नए विचारों के प्रति खुलापन। चौथा, आज के संदर्भ में प्राचीन सिद्धांतों की सापेक्षिक सार्थकता। पांचवा है सामान्य मान्यताओं के प्रति संसार की मनोवृत्ति एवं इसका विकास। छठवां है वैज्ञानिक सहृदयता एवं बौद्धिक बहुमुखी प्रतिभाशीलता का विकास। सातवां है संसार के संबंध में उत्सुकता एवं इससे जुड़े प्रश्न तथा उनके समाधान। जैसे कि पहले पक्ष की बात की जाए, मानव के बाह्य एवं आंतरिक जगत से सभी घटकों का व्यवस्थित अध्ययन। मानव की जो बाह्य जगत है, बाहर का जगत, पेड़ पौधे, इन सब का अध्ययन, और आंतरिक जगत जो हमारे शरीर के अंदर की चीज़ें हैं, उनके जो भी घटक हैं, उन सभी का एक व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अध्ययन के लिए संबंधित सिद्धांत, प्रयोग एवं प्रतिदंश का प्रतिपादन, ये भी भौतिकी के ही अंतर्गत किया जाता है, उनका वर्णन भी इसी के अंतर्गत होता है। तीसरा जो है नए विचारों के प्रति खुलापन। जैसे जैसे अध्ययन होता है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी हम इकट्ठी करते जाते हैं, तो उसके संबंध में नए नए विचार और आते जाते हैं, तो उन्हीं नए विचारों को हम अपना सकें, इसी को नए विचारों के प्रति खुलापन कहा गया है। चौथा, आज के संदर्भ में प्राचीन सिद्धांतों की सापेक्षिक सार्थकता।
जैसे कि हमारे पुराने ऋषि मुनि, इन लोगों ने भी बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं बाह्य जगत को लेकर, मनुष्य के भौतिकता के संबंध में। तो उन सिद्धांतों की सार्थकता कितनी है आज के समय में भी। जो आज के समय में हम कुछ नया खोजते हैं और जो पहले ऋषि मुनि कह गए थे, उनके सिद्धांतों में हम एक कॉमन चीज़ें कभी कभी हमें देखने को मिलती हैं, तो हमें ये लगता है कि उन्होंने जो कहा था वो एक सत्य था, वो सार्थक था। प्राचीन सिद्धांत। पाँचवां, सामान्य मान्यताओं के प्रति संसार की मनोवृत्ति एवं इसका विकास। जो हमारी सामान्य मान्यताएं हैं, उनके प्रति संसार क्या सोचता है, संसार की मनोवृत्ति क्या है और इनमें हम कितना बदलाव कर सकते हैं, इनका विकास हम कैसे कर सकते हैं, यह भी एक पक्ष है भौतिक विज्ञान का। वैज्ञानिक सहृदयता एवं बौद्धिक बहुमुखी प्रतिभाशीलता का विकास। लोगों के हृदय में वैज्ञानिकता का जो अभाव है, वो वैज्ञानिकता की ओर बढ़ें, वो अंधविश्वास में ना रहें और बौद्धिक बहुमुखी प्रतिभाशीलता का विकास हो उनके अंदर, उनकी बुद्धि का विकास हो, वह सोच सके चीज़ों को दूसरे तरीके से। सातवां, संसार के संबंध में उत्सुकता एवं इससे जुड़े प्रश्न तथा उनके समाधान। जैसे कि एक बच्चा है तो वो जानना चाहता है कि चाँद कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, क्यों दिखता है। तो ये उससे जुड़ा जो प्रश्न है, भौतिक विज्ञान जो है यह उसका समाधान देता है कि सूर्य की छाया पड़ जाती है, इस वजह से चाँद जो है वो आधा दिखाई देता है। तो यह सारी चीज़ें हैं भौतिक विज्ञान के निम्नलिखित ये जो पक्ष थे। पदार्थ विज्ञान चूँकि मूलतः एक विज्ञान ही है, इसलिए उपरोक्त पहलू ही आज के विज्ञान की प्रकृति के भी पहलू हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ विज्ञान की प्रकृति स्वभाव का ही एक अंग है। अब चलिए समझते हैं कि पदार्थ विज्ञान का अन्य विज्ञानों से भिन्नता क्या है। यदि ब्रह्म जगत ने आत्मा को शाश्वत करार दिया है, तो पदार्थ विज्ञान ने तत्व को नित्य बताया है। चूँकि पदार्थ विज्ञान अन्य विज्ञानों से हटकर इसलिए भिन्न है क्योंकि इसमें तत्व की वास्तविकता तथा इसके भेदों की जानकारी उपलब्ध कराई गई हैं और हमें कभी असंभव प्रतीत होने वाली चीज़ों को संभव बनाने की क्षमता प्रदान की। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि पिछले दशकों में विज्ञान और तकनीक तीव्र गति से आगे बढ़ी है और यही कारण है कि आज हम पदार्थ विज्ञान के बारे में ना तो अजनबी हैं और ना ही अनभिज्ञ हैं। पदार्थ विज्ञान के बारे में अजनबी और अनभिज्ञता नहीं है। पदार्थ विज्ञान से दैनिक जीवन संबंधी लाभ और प्रयोगात्मक मूल्य प्राप्त होते हैं। भौतिक विज्ञान को यदि उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा विषय हो जो आज के रॉकेट और स्पुतनिक युग में उनके बराबर खड़ा हो सके। भौतिक विज्ञान इस प्रकार काफ़ी उपयोगी है हमारे लिए। आज की दुनिया के छोटे से छोटे कार्य पदार्थ विज्ञान द्वारा संचालित हो रहे हैं। आज इस दिन प्रतिदिन बदलते हुए समाज में, जिसमें पदार्थ विज्ञान निरंतर परिवर्तन ला रहा है और ठीक प्रकार से अपने को व्यवस्थित करने के लिए विज्ञान संबंधी साधारण ज्ञान तथा नवीन आविष्कार और साधनों की जानकारी होना अति आवश्यक है। कह रहा है कि आज के समय में जो पदार्थ विज्ञान है वो आज के समाज में निरंतर परिवर्तन लाता जा रहा है। तो ये तो सच है। पहले के समाज में लोग गांव में रहते थे, पुराने मकान, कच्चे मकान होते थे। अभी क्या है, ईंट के मकान होते हैं और कई जगह देखा जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, अच्छी खासी काफ़ी सुंदर सुंदर इमारतें होती हैं। तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन ला रहा है। पहले रोड लाइट्स वगैरह नहीं होते थे, अभी वो भी हो रहे हैं। जगह जगह आप देखेंगे चकाचौंध चारों ओर है। पहले तो दिया जलाना पड़ता था। तो इस तरीके से पदार्थ विज्ञान जो है वो निरंतर परिवर्तन ला रहा है। ठीक उसी प्रकार से अपने को व्यवस्थित करने के लिए विज्ञान संबंधी साधारण ज्ञान जो है और नवीन आविष्कार और साधनों की जानकारी होना उतना ही आवश्यक है। पदार्थ विज्ञान हमारे मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। ये क्या करता है, हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनको ये पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए एक एनवायरनमेंट तैयार करता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में अगर सोच रहे हैं, जान रहे हैं, उसको अगर हम सोचेंगे,
हम सोचेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, कैसे वो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में इंटर करता है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारी मानसिक शक्तियों को विकसित कर रहा है, हमारी तर्क शक्ति को बढ़ा रहा है। तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, निरीक्षण शक्ति, अन्वेषण शक्ति, एकाग्रता, चिंतनशीलता, विचार शक्ति आदि सभी मानसिक शक्तियों का समुचित विकास विज्ञान के अध्ययन से स्वतः ही हो जाता है, स्वतंत्र रूप से होता है। जब भी हम के विज्ञान से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर चीज़ों को लेकर तर्क करने की क्षमता आती है, हम कल्पना करते हैं, हम चीज़ों को याद करते हैं, फिर हम निरीक्षण करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आती है, हम अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, एकाग्रता से एकाग्र होकर हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, चिंतनशीलता करते हैं, विचार हमारे मन में तरह तरह के फिर उत्पन्न होते हैं, उनका हम समाधान करते हैं। इस प्रकार हमारी मानसिक जो शक्तियाँ सभी का स्वतः ही विकास हो पाता है। पदार्थ विज्ञान के अध्ययन से अनुशासन संबंधी मूल्य जैसे व्यक्तित्व संयमशील, विवेकपूर्ण, गंभीर एवं चिंतनशील बन जाता है। जब हम पदार्थ विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो काफ़ी हमारे अंदर अनुशासन आ जाता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को बहुत गंभीरता से जब सोचेंगे, चिंतन करेंगे उसके संबंध में, तो हमारे अंदर इसके लिए एक संयम भी होना चाहिए कि हम बहुत जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो काफ़ी हम दिमाग लगाकर उसमें विवेकपूर्ण तरीके से उसको बहुत ही संयम के साथ करते हैं कि हाँ, तुरंत कभी कभी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बाद में आते हैं, तो हम गंभीर होकर उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये हमारे अंदर एक अनुशासन भी डेवलप करता है। पदार्थ विज्ञान छात्र को संयमी, विवेकपूर्ण एवं अनुशासनबद्ध जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा, पदार्थ विज्ञान हमारे सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने एवं आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने में भी सहायता करते हैं। पदार्थ विज्ञान जो है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनको सुरक्षित रखता है और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने में हमारी सहायता भी करता है। जैसे कि पुराने जो लोकगीत होते थे, तो पुराने लोगों के साथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे पुराने लोग जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उन्हीं लोकगीतों को जो हमारी कलाएँ हैं, प्राचीन परंपराएँ हैं, उनका क्या हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसे हम तरह तरह की साइट्स पर डाल देते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ जब उसे देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, पहले के समय में ऐसे होता था। तो ये क्या है, पदार्थ विज्ञान के माध्यम से ही तो हम इंटरनेट के थ्रू या इन चीज़ों के थ्रू उन्हें अपलोड करवा रहे हैं और उन्हें हम सुरक्षित रख रहे हैं। इस प्रकार जो पदार्थ विज्ञान है वो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने एवं आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने में भी सहायता करता है। पदार्थ विज्ञान कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक मूल्य भी प्रदान करता है। जैसे कि हम लाइट्स वगैरह को अच्छे तरीके से डिज़ाइन वगैरह करके एकदम लगा देते हैं, तो क्या उससे कलात्मक ढंग से हम लगाते हैं, तरह तरह के शेप्स में हम उनको सेट करके लगाते हैं, जिससे कि काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये इस वजह से पदार्थ विज्ञान जो है कलात्मक एवं सौंदर्यात्मक मूल्य भी प्रदान करता है। पदार्थ विज्ञान अवकाश के समय सदुपयोग करने तथा मनोरंजन करने में किसी से कम नहीं है। जैसे कि हमारे पास फ्री टाइम है तो हम कुछ भी क्रिएटिविटी करके कोई हल्का सा, जैसे हम मैजिक शो ही करते हैं कोई, तो वो किसके थ्रू हो पाता है, वो भी एक साइंस ही है। जैसे पानी में आग लगा देना, सारी चीज़ें, तो क्या है कि मनोरंजन करने में भी किसी से कम नहीं है। इसमें इसके साथ ही ये समाज के लोगों को ये बताता है कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, कहाँ थूका जाए, कहाँ कूड़ा डाला जाए, छूत की बीमारियों से फैलने से कैसे रोका जाए इत्यादि। इन सभी का अध्ययन पदार्थ विज्ञान के द्वारा ही संभव है, क्योंकि इसमें हम ये पढ़ाते हैं कि किस तरह कंपोस्ट बनाया जाता है, किस तरह हम एक बायोगैस तैयार कर सकते हैं, किस तरह हम स्वच्छता से रह सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें। पदार्थ विज्ञान जीविकोपार्जन संबंधी मूल्यों का भी विकास करता है। जब हम पदार्थ विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हम चूँकि लैब में तरह तरह के डेली एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो सरकार भी क्या करती है,
हमारे उन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए हमें, अगर हम सफल होते हैं तो हमें वह कुछ प्राइज़ देती है, जिससे कि हमें पुनर्बलन मिलता है कि और भी इस तरीके की चीज़ें करें। हम नए नए आविष्कार करते हैं तो उन आविष्कारों के थ्रू कुछ हमारा भी जीविकोपार्जन हो जाता है। अगर जैसे कि हमने कोई भी एक मान लीजिए कि हमने वायरलेस हेडफोन ही बना दिया, तो मार्केट में अब हम जब उसे भेजेंगे तो उससे हमें भी फ़ायदा मिलेगा, हम पैसे कमाएंगे तो हमारी जीविका चलेगी। तो पदार्थ विज्ञान का जो अध्ययन है उसी के थ्रू तो हमने जाना कि कैसे कैसे तार को जोड़ना है, कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, प्रोवाइड करनी है, सारी चीज़ें। तो क्या करते हैं, पदार्थ विज्ञान जीविकोपार्जन संबंधी मूल्यों का विकास करता है। ये खेती बाड़ी, मुर्गी पालन, डेयरी फार्म, टेलीफोन, आकाशवाणी, बैंक, कंप्यूटर, कारखानों के कल पुर्जे, पेट्रोल, गैस, अणु प्रतिष्ठान, फोटोग्राफी, बागवानी, साबुन आदि चीज़ों का निर्माण एवं संचालन कराता है। जैसे कि ये जो सारी चीज़ें, इन सब में कहीं ना कहीं पदार्थ विज्ञान का प्रयोग होता है, जो अन्य विज्ञान नहीं करा सकते हैं। अन्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो उसमें ये सब हम चीज़ें हमें नहीं बताई जाएंगी। पदार्थ विज्ञान मनोवैज्ञानिक मूल्यों का भी विकास करता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास किस प्रकार ये करता है, जैसे कि हमने कहा ना कि हमारे अंदर अनुशासन को भी डेवलप करता है, चिंतनशील बनाता है, तर्कशील बनाता है, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। तो ये बहुत प्रभावी ढंग से हमारे मनोविज्ञान हमारे मन को प्रभावित करता है। तो ये मनोवैज्ञानिक जो मूल्य हैं इनका भी ये विकास करता है। जिज्ञासा, रचनात्मकता, दैट मीन्स क्रिएटिविटी, और संग्रह, आत्म प्रकाशन के लिए पदार्थ विज्ञान जो है ये इसके सशक्त साधन है। यह छात्रों को अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रशिक्षण भी देने का कार्य करता है। जब छात्र के पास स्मरण शक्ति होगी, संयम होगा उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, तर्क शक्ति होगी तो वो अपने समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। समस्या का हल ढूंढने के लिए भी प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। इस प्रकार उपयुक्त तत्वों के आधार पर कहा जा सकता है कि पदार्थ विज्ञान समाज के मानवीय मूल्यों को पूर्ण करने का एक सशक्त विज्ञान आता है या अन्य विज्ञानों से भिन्न है।